तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सबकी लाइफ में 30s का जो दौर होता है ना, उसमें होने वाली 5 ऐसी बुनियादी गलतियां जिनका एहसास और पछतावा अक्सर 40s में होता है। ये ऐसी चूक हैं जो आगे चलकर काफ़ी भारी पड़ सकती हैं। देखिए, इस बात को ना बहुत गहराई से समझना ज़रूरी है। 30 का जो दशक है, वो असल में एक नींव की तरह है। इस दौरान लिए गए फैसले ही तय करते हैं कि आने वाले 30-40 साल की इमारत कितनी मजबूत होगी या कितनी कमजोर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी आम गलतियां हैं जो इस दौरान हो जाती हैं और जिनका एहसास तब होता है जब उम्र 40 के पार चली जाती है। चलिए एक एक करके उन्हें समझें। सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती, हेल्थ को मतलब अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। 30s में करियर और बाकी चीज़ों की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि लगता है ये शरीर तो हमेशा साथ देगा। एक झूठा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम थकेंगे ही नहीं। गलती क्या होती है? सोच ये रहती है कि अरे अभी तो जवान है, और इसी चक्कर में बेपरवाह होकर जंक फूड खाना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना और नींद पूरी ना लेना, ये सब चलता रहता है। लेकिन इसका परिणाम, 40 तक पहुंचते पहुंचते डायबिटीज, हाई बीपी और क्रॉनिक बैक पेन जैसी परेशानियां दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। सच कहूं तो ये आदतें असल में बुढ़ापे को समय से पहले न्योता देने जैसी हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी चूक पर, और ये जुड़ी है पैसे से। देखिए, बचत करना यानी सेविंग करना एक बहुत अच्छी आदत है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन 30s में लोग अक्सर सोचते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है। सच तो ये है कि ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। गलती ये होती है कि पैसा बस बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, जहां वो बढ़ता नहीं बल्कि अपनी वैल्यू खोता रहता है। अंजाम क्या होता है? वक्त के साथ उस पैसे की कीमत कम हो जाती है, और सबसे बड़ा नुकसान, आप कंपाउंडिंग की जो जबरदस्त ताकत है ना, उससे चूक जाते हैं। इसके बिना रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है, अगर पैसा बढ़ नहीं रहा है तो वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी कीमत, अपनी बाइंग पावर खो रहा है। तो इसका इलाज क्या है? निवेश, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि निवेश से ही मिलती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आपके पैसे पर जो रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न भी खुद रिटर्न कमाने लगता है। जितनी जल्दी शुरुआत, उतना ही बड़ा फायदा। इस मौके को खोना अपने ही फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। तीसरी गलती, इसका असर सीधा दिमाग और मन पर पड़ता है, और यह है सामाजिक दबाव, यानी लोग क्या कहेंगे का डर। ये एक ऐसा डर है जो बहुत सारे गलत फैसले करवा देता है। इसी डर के चलते लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, या फिर ऐसे करियर और रिश्तों में बंध जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते। और नतीजा, एक ऐसी जिंदगी जो अपनी है ही नहीं। और इसका परिणाम 40s में मिड लाइफ क्राइसिस, डिप्रेशन और बेमतलब के चिड़चिड़ेपन के रूप में सामने आता है। मिड लाइफ क्राइसिस असल में यही एहसास है, जब 40 के आसपास अचानक से ये समझ आता है कि अरे, अब तक की पूरी जिंदगी तो बस दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने में निकल गई। और ये एक बहुत ही तकलीफदेह, एक बहुत ही पेनफुल रियलाइजेशन हो सकती है। चलिए अब चौथी गलती पर चलते हैं, और ये एक ऐसी भूल है जिसका एहसास तब होता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है, और तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। करियर की दौड़ में सबसे आम बहाना होता है, एक बार सेटल हो जाऊं फिर सबको वक्त दूंगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जब तक सेटल होने का वो एहसास आता है ना, तब तक माँ बाप बुजुर्ग हो चुके होते हैं, दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, और पीछे पीछे बस रह जाता है अकेलापन, लोनलीनेस। ये वो कीमत है जिसे पैसा कभी नहीं चुका सकता। ये उस दौड़ का अंजाम है जिसमें अपनों को ही पीछे छोड़ दिया जाता है। और अब आखिरी, पांचवी गलती, ये उस धोखे के बारे में है जिसमें लोग मान लेते हैं कि डिग्री मिल गई, नौकरी लग गई, मतलब पढ़ाई खत्म, सीखना बंद। ये सोच एक बहुत बड़ा धोखा है। नई स्किल्स ना सीखना और खुद को अप टू डेट ना रखने का सीधा अंजाम है करियर में ठहराव, स्टैग्नेशन। आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में अगर सीखना बंद हो गया तो समझिए करियर ग्रोथ भी रुक जाती है, और ये 40 के बाद एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि इसका अंतिम परिणाम यही है, इररेलेवेंट हो जाना, अपनी ही इंडस्ट्री में, अपनी ही फील्ड में पीछे छूट जाना। तो चलिए इन 5 चेतावनियों को एक बार फिर एक साथ देखें। हेल्थ को नज़रअंदाज करना, सिर्फ बचाना पर इन्वेस्ट ना करना, सोशल प्रेशर में जीना, रिश्तों को भूल जाना, और सबसे जरूरी, सीखना बंद कर देना।
आखिर में पूरी बात का सार बस इतना है। 30 का जो दशक है वो इन्हीं दो चीज़ों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने का नाम है। एक तरफ अनुशासन यानी आज में सही आदतें अपनाना, और दूसरी तरफ दूरअंदेशी यानी कल के बारे में सोच के आज फैसले लेना। हमेशा याद रखें, आने वाले दशकों की नींव आज इसी पल रखी जा रही है। सवाल बस ये है कि वो फैसले क्या होंगे। इस पर विचार जरूर करिएगा।